हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एवरेज में पार्ट 3 और डे है आज 26। तो चलिए आज नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए, क्वेश्चन जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, तो पढ़ते हैं भाई जरा क्या कहानी है इसमें। तो इसने क्या कहा, एक बल्लेबाज ने अपने 21 मैच में 87 रन बनाए हैं और ऐसा करने से एवरेज में 2 का इजाफा होता है। तो 21 मैच से पहले उसका औसत क्या था। सपोज ये 20 मैच खेले गए थे और एक मैच अगला खेला गया 21। यहाँ पर उसका स्कोर जो था 87 था और जब उसने 87 स्कोर किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने मैच हुए सभी में 2 रन का स्कोर इंक्रीज होता है। तो आपको पता लगाना है कि 20 तक की एवरेज क्या थी। यहाँ पर 87 में आपने ये देखना होगा कि एक्स्ट्रा कितना इंक्लूड है। सभी मैच में 2-2 रन एक्स्ट्रा बने हैं, तो 21 मैच में कितने रन एक्स्ट्रा बने होंगे 42। तो मैंने ये वो एक्स्ट्रा स्कोर माइनस कर दिया, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पुराना स्कोर था एवरेज वो 45 चलता आ रहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा ही सिमिलर सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया, एक बल्लेबाज ने 17वें मैच में कितना स्कोर किया 98। ठीक है, ऐसा करने से एवरेज में कितना इजाफा हो गया 2.5 का इंक्रीमेंट हो गया। तो 17 मैच से पहले की एवरेज क्या रही होगी आपकी। तो भाई ये है 98, माइनस कर देंगे कि भाई उसने एक्स्ट्रा कितना स्कोर किया था। तो भाई 17 मैच में उसने 2.5 के अकॉर्डिंग कितना स्कोर किया होगा, तो ये देख लेते हैं। तो भाई अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 17, 34 और 8 यानी कि 42.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 55.5। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पुराना एवरेज था वो डी ऑप्शन 55.5 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्या कहा गया, एक बल्लेबाज अपने 16वें मैच में 81 रन बनाता है। 81 रन, ठीक है, 16 मैच और ऐसा करने से एवरेज में कितने का इजाफा हो रहा है 3 का। तो आपको पता लगाना है कि 16वें मैच के बाद उसकी एवरेज क्या रही होगी। भाई कितने रन एक्स्ट्रा बनाए हैं आपने ये देखना है। तो 16 मैच में 3 रन अगर एक्स्ट्रा बनाए हैं तो भाई 48 का स्कोर एक्स्ट्रा रहा होगा। अगर माइनस कर दूं तो इसका मतलब है कि जो ओल्ड एवरेज है वो कितनी है 33, यानी कि 16 मैच से पहले की जो एवरेज है वो 33 है। आपको पता लगाना है न्यू एवरेज क्या रही होगी। तो 33 में आप 3 ऐड कर दोगे, क्या आंसर आ जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या कहा गया, 20 पारी की जो एवरेज है वो है 32 रन। ठीक है, 20 मैच है जिसकी एवरेज है 32 रन। तो अगली पारी में कितने रन और बनाए जाएं ताकि उसकी एवरेज 4 रन बढ़ जाए। यानी कि जो अगला मैच होगा 21 उसमें हमें कितना रन स्कोर करना होगा ताकि एवरेज जो है वो 4 से इंक्रीज हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर उसने 32 रन स्कोर किए तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि उसे 32 से कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ही स्कोर करना होगा। कितना एक्स्ट्रा वो देखते हैं, तो 32 प्लस समथिंग होगा। अब 21 मैच में उसे 4 रन का स्कोर इंक्रीज करना है, कुल मिला के 84 का यहाँ पे इजाफा करना होगा। तो आप कह सकते हैं कि 116 रन उसे यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाने होंगे, यानी कि अगले मैच में 116 रन स्कोर करना होगा, तभी एवरेज में इंक्रीमेंट होगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसने क्या कहा, एक मैच की शुरुआत में 10 ओवर में औसत जो है वो 3.2 है। 10 ओवर में 3.2 है, तो क्या कह सकते हो आप, जो टोटल होगा 32 रन होगा। टारगेट हमें मिला हुआ था 282 रन का, माइनस करता हूं तो मुझे 250 का अभी भी स्कोर करना है जो भी टारगेट रहता है। और कितने ओवर्स में 40 ओवर में। तो एवरेज बताना भाई कितनी हो जाएगी 250 बटे में 40, कट करूं तो 0 से 0, यानी कि 6.2
25। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसने कहा कि जो सचिन तेंदुलकर है उन्होंने 11 पारियों का जो औसत था वो कुछ था यानी कितना था, बट 11 की एवरेज कुछ ना कुछ तो थे यहाँ पे। ठीक है, जब 12वीं पारी खेली उन्होंने तो 120 रन का स्कोर किया। ठीक है, ऐसा करने से एवरेज में 5 का इंक्रीमेंट हुआ। तो बताना जरा नई एवरेज कितनी होगी, माइनस कर दो अगर मैं उन्होंने एक्स्ट्रा कितना स्कोर किया होगा। तो आप कह सकते हैं भाई कि 12 पारियों में 5 रन एक्स्ट्रा बनाए, मतलब कि 60 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं, तो कितना हो गया 60। ये ओल्ड एवरेज आ गई। आपको न्यू एवरेज निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 60 में 5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 65। ये उनकी न्यू एवरेज होगी, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफी अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो एक खिलाड़ी 99 पारियों की जो औसत है वो 99 है। तो भाई इतने पारियां और एवरेज भी 99 है, यानी कि एवरेजली हर मैच में 99 रन उन्होंने बनाए हैं। अब अगला मैच होने वाला है, अब ये चाहते हैं कि एवरेज मेरा इंक्रीज होके 100 हो जाए, यानी कि 1 रन से एवरेज इंक्रीज करना है। देखिए दोस्तों, तो 100 मैच का जो स्कोर होगा वो कितना होगा वो देखते हैं। 99 रन तो बनाने ही पड़ेंगे ताकि पुरानी एवरेज के बराबर रह सकूं। फिर बारी आती है एक्स्ट्रा कितने बनाने हैं, तो भाई एवरेज आप कितना इंक्रीज कर रहे हो 1 से। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 199 का हमें यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप कह सकते हैं कि जो एवरेज है वो, या फिर सॉरी जो इनकी एवरेज है वो 99 से 100 हो जाएगी। 199 रन की पारी खेलनी होगी बैट्समैन को। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्या कहा गया भाई, सभी सदस्य जितने भी मेंबर हैं सबकी एवरेज है 16,000। 7 इसमें से सीनियर मेंबर है जिनकी एवरेज है 24,000 और बचे हुए सदस्य उनकी एवरेज है 12,000। लिख लेते हैं भाई, 7 सीनियर मेंबर एवरेज इनकी 24,000, बाकी जो रह गए अदर मेंबर इनके एवरेज है 12,000। ओवरऑल जो है वो मैं लिख देता हूँ बीच में। अब आप यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं बड़े आराम से। 4,000 का गैप यहाँ पे, 12 और 16 का गैप आपने ऐसे क्रॉस में लिखना है, 24 और 16 का गैप आपने इधर क्रॉस में लिखना है। अगर हम रेशो देखें तो क्या बन रही है 1 रेशो। ये वाले मेंबर हैं 7, एक की वैल्यू 7 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। तो कुल मिलाए कितने यहाँ पे मेंबर थे भाई 21, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते जाओ चलते जाओ, क्वेश्चन नंबर है 9। इसने क्या कहा भाई, कर्मचारियों का जो औसत है वो सभी कर्मचारियों का औसत वो 60 है। इसमें से 12 ऑफिसर है, यानी कि ये है 12 ऑफिसर्स, और इनका जो वेजेस है वो है 400, या इनका जो वेतन है। बाकी जो रह गए रेस्ट वो है औसत वेतन वो है 56। ठीक है, तो आपको ये पता लगाना है ओवरऑल कितना था इनका। ओवरऑल की अगर हम बात करें तो वो है 60। फिर से आप एलिगेशन लगाएं इसमें, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 340। अगर हम इसे कट करते हैं तो ये 1 और ये हो जाएगा 85। 12 ऑफिसर यानी इस एक की वैल्यू की बात करें तो ये 12 के इक्वल है, तो भाई 85 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर मैं इसकी 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1020। कुल मिला के कितने वर्कर काम कर रहे हैं, तो 1020 प्लस 12, यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं 1032 एम्प्लॉय यहाँ पर काम करते हैं। चलो ये क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्या कहा गया, एक क्लब में भाई 8 मेंबर हैं जिन्होंने सभी ने प्रत्येक ने 100 रुपए का एक डिपॉजिट लिया, और जो क्लब के प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया, औसत से 50 रुपए ज्यादा दिया। मतलब कि जो ओवरऑल 9 मेंबर यहाँ पे मौजूद है, 8 मेंबर एक प्रेसिडेंट, टोटल 9% है। इन्होंने क्या किया, सभी की एवरेज जो भी बननी थी उससे 50 रुपए ज्यादा दिए। पहले तो मैं यही मान लेता हूँ लेट बी एवरेज, कि भाई जो एवरेज रही होगी औसत रही होगी, मैंने सभी के एक्स मान ली। कितने मैम टोटल पर्सन है 9,
तो भाई टोटल क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 9x। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, तो भाई किसने किसने पैसा दिया है, पहले मेंबर्स ने, यानी कि सबने 100 रुपए दिए तो 800 हो गए। प्रेसिडेंट का खर्चा जो था वो x प्लस 50 था, तो ये भी 9 मेंबर्स हैं और ये भी 9 मेंबर, दोनों इक्वल रहे होंगे आपस में। सिंप्लीफाई करते हैं, 8x इक्वल टू 850 और x की वैल्यू आ जाएगी 106.25। तो अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंट ने कितना पैसा यहाँ पे खर्च किया होगा, तो भाई 50 रुपए ज्यादा है, यानी कि 156.25। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 महीनों का भाई जो एवरेज खर्चा है वो है 1200 रुपए। अगले 7 महीनों का जो एवरेज खर्चा है वो है 1300 रुपए, और जो टोटल सेविंग है वो है 2900। भाई कितना खर्चा होगा ओवरऑल 5 महीने में, तो आप कह सकते हैं 6000 रुपए। अगले 7 महीने में 9100 और 2900 रुपए की सेविंग है, यानी कुल मिला के इस बंदे ने कितने रुपए अर्न किए पूरे साल में, 18,000 रुपए। ये इसकी क्या है, अर्निंग इनकम। तो भाई उसकी मंथली अर्निंग क्या रहेगी, मंथली यानी कि एक महीने निकालने के लिए डिवाइड बाई 12, यानी कि आंसर आ जाएगा 1500 रुपए महीना वो अर्न करता था। क्वेश्चन नंबर है 12 यहाँ पे, तो क्या करना होगा इसमें, इसने क्या कहा भाई, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इस दिन जो एवरेज हो रही थी वो है 48, और टोटल अगर निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाई 4, 192। फिर इसने कहा कि अगर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इनकी अगर हम बात करें तो भाई इनके एवरेज है 52, और क्योंकि 4 हैं, ये 4 डेज हैं, तो भाई टोटल निकालने के लिए क्या आंसर हो जाएगा, 208। ये दो इक्वेशन आपके सामने आ गई, माइनस कर देते हैं, टी से टी, डब्ल्यू से डब्ल्यू और टी से ये डी। माइनस अगर मैं करता हूं तो भाई आप देख पा रहे हैं क्या आ जाएगा, माइनस का 16। एम की वैल्यू आपके सामने इन्होंने कहा कि 42 है, तो भाई एफ की वैल्यू क्या होगी, इस तरफ अगर भेजता हूं तो ये बन जाएगा 58, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने क्या कहा भाई, एक पुस्तकालय में 50 कहानी की किताबें खरीदता है, 50 बुक्स हमने खरीद ली। अगर मान लीजिए मैं 14 किताबें और खरीदता हूं और इन पे मैंने क्या किया, सिर्फ 76 रुपए का खर्चा किया, तो ऐसा करने से जो ये 64 बुक्स बननी चाहिए थी, इनकी जो एवरेज है इन 50 किताबों की एवरेज से कम हो जाएगी। सपोज इनकी एवरेज मैंने x मान ली, तो ये जो 64 बुक्स बनेंगी इनकी एवरेज हो जाएगी x माइनस 1। ठीक है, यानी कि जब मैं बाद में 14 किताबें खरीदने गया तो ये मैंने थोड़ी सस्ती खरीदी, तभी तो एवरेज में गिरावट आई है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, 64 बुक्स हैं, एवरेज है ये, तो अगर मैं इनका टोटल निकालना चाहूँ तो आप कह सकते हैं ये आ जाएगा, 50 किताबों की एवरेज क्या है x, तो ये क्या हो जाएगा 50x प्लस 14 किताबों का जो टोटल है वो 76। तो ये कह सकते हैं मैंने दोनों साइड टोटल कर दिया 64 बुक्स का। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आंसर आएगा देखते हैं, 64x माइनस 64 इक्वल टू 50x प्लस 76। माइनस करता हूँ तो 14x, और फिर 64 को उधर भेजता हूँ तो 140। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी कि प्रत्येक किताब की जो औसत मूल्य वैल्यू थी वो थी 10 रुपए। क्वेश्चन नंबर 14, 5 संख्याएं हैं जिनकी एवरेज है 27, टोटल आप बता सकते हैं 135। यार एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया, रह गए 4, इनकी एवरेज निकाली तो ये एवरेज पाई गई कितनी, चीज, तो इसका टोटल कितना हो गया 100। माइनस कर रहा हूं तो देख रहा हूं कि भाई 35 आ रहा है, यानी कि ये वही नंबर है जिसको आपने एक्सक्लूड किया था, यानी कि 35 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।
ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है एवरेज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो पुरानी वीडियोस हैं उन्हें आप जरूर देखना ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक यू वेरी मच।